राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की माधुरी स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन की कैसी अद्भुत महिमा है, श्री धाम वृंदावन की कैसी अद्भुत शोभा है, और कैसी शरणागत जन पे श्री धाम वृंदावन की कैसी अद्भुत वत्सलता है। ये इस ग्रंथ में प्रचुर रूप से इस विषय पे प्रकाश डाला गया है, और आगे का जो श्लोक है उनका हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपः सकला इहोपनिषदः कृष्णे रमन्ते ब्रजः।
वृंदारण्य तृणम तु दिव्य रसदम नित्यं चरन्त्यो निशम राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णा स्थितः। राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णा स्थितः। देखिए वृंदावन का रस कितना मधुर है। वृंदावन की माधुरी, कहते हैं ना कि वृंदावन की मन को मन हरि लेत, अपने सहज स्वभावते सब अंगन सुख देत। वृंदावन की माधुरी मन को मन हरि लेत, माने वृंदावन की जो गरिमा है, वृंदावन की जो सुंदरता है, वृंदावन की माधुरी है, वो जैसे देखिए मन का तो मन होता नहीं है ना, तो कह रहे हैं मन को मन हरि लेत। जैसे मानो शरीर में अंतःकरण है, उसको मन कहते हैं। तो कोई सुंदर वस्तु होती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा मन हरण हो गया है, मैंने इसने मेरे मन को चुरा लिया है, हमारे चित्त को चुरा लिया है। तो कह रहे हैं कि मन का भी जो मन है, कहने का मतलब श्री धाम वृंदावन चाहे कोई भी हो, उसके मन को सम्यक प्रकार से वो चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं, लूट लेते हैं और अपना बना लेते हैं। तो वृंदावन की माधुरी, माने वृंदावन की जो शोभा है, वृंदावन की जो मिठास है, वृंदावन की जो दिव्यता है, वो अत्युत्तम है। वृंदावन धाम जिस पे कृपा करते हैं उसका कुछ भी छोड़ते नहीं है, उसको तो मानव अपने गोद में सदा सर्वदा के लिए रख लेते हैं, उसको कृतार्थ कर देते हैं। देखिए जो भगवान के ब्रह्म स्वरूप के जो निराकार स्वरूप के उपासक हैं, वे कैवल्य चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कैवल्य प्राप्त हो जाए, माने जो ब्रह्मानंद है, उस ब्रह्मानंद में हमारी जो आत्मा है वो मिलकर के एकामेक हो जाए, यही उनका चरम लाभ होता है। उसको ब्रह्मैक्य कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, उसको ब्रह्म पद प्राप्त होना कहते हैं, ब्रह्मैक्य हो जाना के ब्रह्मानंद कहते हैं। तो जो उस आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य धन्य धन्याति धन्य हो जाता है। वो भी कोई बिरले ऐसे होते हैं जो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो पाते हैं। कभी कभी ऐसी बात होती है कि ब्रह्मानंद प्राप्त होने के बाद भी उनके मन में भक्ति की लालसा रहती, हालांकि रहती नहीं है। वो कोई बिरला कोई कृपा भाजन होता है, उसके मन में ब्रह्मानंद से भी कोई चरम सुख है, उसके मन में रहती है, तो उसकी आत्मा को वहाँ से निकाला जाता, अवसर दिया जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम। जो ब्रह्मैक्य हो गया वो तो जैसे मानो एक बूंद जल समुद्र में जाकर तो समुद्र हो गया ना। लेकिन फिर भी भगवान बड़े दयालु हैं। अगर कोई बड़भागी हैं, कोई विशेष कृपा पात्र हैं, तो उनके लिए भगवान ने कोई कोर कसर कृपा के मार्ग फिर भी खोल रखा है। उन्होंने कृपा के मार्ग और भी उनको रसास्वादन और भी माधुर्य अधिक को आस्वादन कराने के लिए ठाकुर जी ने उनको और प्रोत्साहित करते हैं, उनको मौका देते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ से निकल करके और पुनः उनको भजन करने का मौका मिलता है कि ठीक है, हम आपको मौका देते हैं, आप भजन करो और भजन करके आप और ऊंचाई पे जाओ। जो ईश्वर का मधुराति मधुर जो स्वरूप है, धाम है, आप उसमें भी परिकर होकर के सेवा कर सकते हैं, उस मधुर स्वरूप का समास्वादन कर सकते हैं। तो वे कुछ ऐसे जन हैं जिन पे विशेष कृपा होती है। तो वे जैसे प्रियाप्रीतम का जो दिव्य धाम है, मानो वैकुंठ लोक है, द्वारिकापुरी है, मथुरापुरी है, ब्रजमंडल है, साकेतपुरी है, ऐसे धामों में उनको
वास करने का, परिकर होकर के सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। एक बार की बात है, आप लोग श्रवण किए होंगे कि देवर्षि नारद जी महाराज ब्रजमंडल में जब ठाकुर जी का अवतार हुआ, तो जब अवतार हुआ था उस समय बधाई देने के लिए तो आए ही थे। प्रायः भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, भगवान सनकादिक जी, ये सभी पधारे। और ऋषि मुनि वे तो पहले ही से आकर के मानो अपना आसन यहीं रख दिए थे। तो बीच बीच में अवतार होने के बाद बीच बीच में दर्शन करने के लिए पधारते थे। तो एक बार की बात है, जब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए थे, मान लो साल भर के हो गए थे, साल भर की उनकी आयु हो गई थी, तो एक बार वो नंदालय जो नंद बाबा का भवन है, तो जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं ना, तो जैसे देखो ये चौखट है, देहरी है, तो ठाकुर जी छोटे थे तो इतना मतलब अभी कुशल नहीं हो पाए थे, घुटन चले करते थे, कभी थोड़े हल्के फुल्के खड़े हो जाते थे, अपना घुटन चलते थे, जैसे साल भर का बालक। तो कटी में काचनी है और कटी में करगनी है, चरणों में नुपुर है और गले में जो मलावले जो हरावली होती है, कान में छोटे छोटे कुंडल हैं। और ये सुंदर मान जो है उसको जो केस को काट करके छोटे से चूड़ा कर उस पर छोटा सा एक मुकुट, छोटा सा चंद्रिका से युक्त तो मोर पंख लगा करके इसको ने श्रृंगार किया था और ठाकुर जी को खेलने के लिए छोड़ दिया था। तो ठाकुर जी को मतलब महल से देहरी पार करके जगमोहन में आना चाहते थे, लेकिन वो उस पर जो इतनी ताकत नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी उसको लांग करके आ जाए, क्योंकि अभी खड़ा भी बढ़िया से नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने प्रयास किया बाहर निकलने का, तो देहली पे आधा सिर मतलब कटी से नीचे तो पल्लंग नीचे रह गया और आधा वो निकलना चाहते तो उसी पे लटक गया देहरी पे, जैसे यूं 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 करने लगे देहरी पे। ये संजोग से दृश्य देख लिया, मैंने ना तो बाहर निकल सके ना अंदर रह सके, बीच देहरी पे ही उनका जैसे शरीर जो है कलेवर वो झूला झूलने लगा और डरे भी बहुत कि कहीं गिर न जाए आगे की तरफ। तो उसी पे मतलब रो रहे थे कि कोई मुझे पार कर दे। ये दृश्य देवर्षि नारद जी ने देख लिया। तो देवर्षि नारद जी ने जब ठाकुर जी की ऐसी लीला देखी तो वो मन ही मन प्रणाम किया। लगे देवर्षि नारद जी रोवे लगे कि देखो जो ईश्वर सबको पार करता है, सबका उद्धार करता है, आज वो देहरी पार नहीं कर पा रहा है, आज कैसी स्थिति है। और इस बात के लिए वो वास्तव में नहीं रोए, उन्होंने उनको रुदन आया इस बात पे कि भैया जो मान लो इस संसार में जो ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, जो भजन परायण हैं, वे तो प्रभु को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, थोड़ी देर सवेर। किंतु उनकी क्या होगी जो ब्रह्मैक्य जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मानंद में रमण कर रहे हैं, अब तो वो एक मेघ हो गए, कैवल्य प्राप्त कर लिया है, माने केवल जो ब्रह्म रूप हो गए हैं, आनंद स्वरूप हो गए हैं। देखो जो नरक में प्राणी पड़ा हुआ है तो उसका तो भाई नरक भोग करके कभी ना कोई उसका निस्तार होगा, वो आएगा, फिर मनुष्य रूप में जन्म लेगा और फिर भजन साधन करके कोई उसको सत्संग प्राप्त हो जाएगा, कोई संत मिल जाएंगे, कहीं कथा सुन लेगा, कहीं ईश्वर के बारे में जान लेगा, भक्ति के बारे में जान लेगा, तो भजन करके और इस ठाकुर जी का रूप देख पाएगा। जो स्वर्ग में पड़ा हुआ है वो भी स्वर्गिक सुख को भोग करके आएगा और फिर मृत्युलोक में जन्म लेगा, और वो भी उसको जब सत्संग लाभ होगा तो वो भी ऐसे सुंदर ठाकुर का दर्शन कर लेगा, निहाल हो जाएगा। और जो ये ब्रह्मैक्य को प्राप्त कर लिए हैं, इनको तो कोई रास्ता ही नहीं है, ये तो गए, इनको कहाँ भला रस मिलने का। तो पूछा कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो पहले तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया, बोले नहीं ऐसे ही है, आंसू है, आंसू निकल गया, आंसू कोई पूछ के थोड़े निकलता है। तो बड़ी हठ करी, तब जाकर उन्होंने बताया कि मुझे इस बात पे रुदन आया कि देखो
वे कितने अभागे हैं जो ब्रह्मैक्य को प्राप्त हो गए, वो तो अब वहाँ से निकल नहीं सकते। और ठाकुर जी का ये जो रूप जो पूरा ब्रह्मांड को उद्धार करता है, पार करता है, आज वो कितनी मतलब किसी शिशु लीला कर रहे हैं कि देखे बनती। इतनी सुंदर सुंदर इनकी सुंदर जो है कलाई है, सुंदर इनके चरण हैं, सुंदर इनके मुख हैं, और कितना सुंदर श्याम सलोना इनका कलेवर है, देखने से मन नहीं भरता है। इस आनंद से तो वंचित ही रह गए। तो ब्रह्मानंद तो ब्रह्मानंद है ही, तो ब्रह्मानंद को भी मौका, जो ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं ऐसे जीवों को भी भगवान कृपा करके मौका देते हैं कि भैया थोड़ी हमारी भक्ति रस का आस्वादन कर लो। हमारा जो साकार स्वरूप है और जो हमारे जो अद्भुत अद्भुत जो धाम है, उन धामों में जो हमारी अद्भुत लीला है रही है, उसकी जो मिठास है, उसकी मधुरता है, कृपा करके उसको प्राप्त करने के लिए, आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी कभी मौका प्रदान करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम। ब्रह्मानंद प्राप्त हो, जैसे जो उपनिषद वृंद हैं, वेद समूह जो हैं, ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपः सकला इहोपनिषदः कृष्णे रमन्ते ब्रजे। तो जो वेद समूह हैं, उपनिषद समूह हैं, वे भी ब्रह्मानंद को प्राप्त होने के बाद भी मौका मिलता है तो तीव्र तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, और भजन करके सम्यक प्रसादेश्वरम, ईश्वर भगवान की प्रसन्नता के लिए वो तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, और आराधना करने का जो फल मिलता है वो ब्रजमंडल में गोरूपः सकला इहोपनिषदः कृष्णे व्रजन्ते। और तपस्या करने के बाद भली भांति से उनकी आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, फिर ठाकुर जी की कृपा होती है, और फिर गो रूप धारण करके, धेनु रूप धारण करके, गो रूपा सकला इहोपनिषदः, वे वेद वेदांग जो ब्रह्म को प्राप्त हुए थे, वे गो रूप धारण करके श्रीधाम वृंदावन में, ब्रजमंडल में, और आनंद लाभ करते हैं, सुख लाभ करते हैं। क्योंकि जो गायें हैं ना, वो ठाकुर जी को देखती हैं, उनको चाटती हैं, उनको सूंघती हैं अपने पूंछ से। और दिव्य बात तो ये है कि उनके अंग अंग की माधुरी को अनुभव करती हैं, आस्वादन करती हैं। तृण भी चरती हैं, जो देखो जो गायें यहाँ जो तृण चर रही हैं, जो उनकी जो बछिया है, बछड़े हैं या नंदी हैं, ये सभी ठाकुर जी के जो चरण ब्रज है ना, देखो ब्रजरज तो है ही, ब्रजरज में तो घास है, तृण है, उसको चरते हैं और उसके माध्यम से उस रज को भी चाटते हैं। वही रज सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेण स्मरामि, ये वही रज है जी। तो दूसरी बात, ये जो गाय हैं वैसे तो उनके दिव्य परिकर भी हैं। जानते हैं ब्रज के परिकर में बहुत परिकर मिला हुआ है, मुनि रूप भी हैं, देव रूप भी हैं, ऋषि रूप भी हैं, वेद शास्त्र पुराण रूप भी हैं, कुछ भर्ती होने वाले हैं, किसी की साधना पूरी होने वाली है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने वे भी विशेष कृपा होती है तो जो ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं, फिर तपस्या करते हैं, फिर श्याम की आराधना करते हैं, और आराधना करके फिर श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल में गो रूप धारण करके और इस ब्रज रज का आस्वादन करके, और जो ब्रज रज का जो रस है ये बड़ा मीठा है, बहुत मधुर है, दिव्य उन्मत्त कर देने वाला है। अभी जो वृंदावन में या बाहर जो साधु संत महात्मा हैं, वे ब्रज रज का ही तिलक धारण करते हैं, ब्रज रज को ही अपने
कलेवर में लगाते हैं, लेपन करते हैं, मंडित करते हैं। तो वो ऐसी वैसी बात नहीं है, ये ब्रज रज है। ठाकुर जी भी इसको चाटते हैं, भक्षण करते हैं ना। मृद भक्षण लीला है ना, मृद भक्षण लीला। तो वृंदारण्य तृणम तो दिव्य रसदम नित्यम चरंत्यो निशम। और धेनु रूप धारण करके वो वृंदावन की जो तृण है, वृंदावन की जो गुल्म है, औषधियाँ हैं, तृण हैं, उनको चरते हैं निरंतर और उसके माध्यम से ब्रज रज का आस्वादन करते हैं। ये जानते कौन है? जिसको आप उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, वे भी ब्रज रज के लिए लालायित हैं और इनका आस्वादन करके बहुत आनंद के सागर में डूब जाते हैं। और जब उनके मुख में, उनके कलेवर में जब ये रज लगती है तो उन्हें दिव्य रसानुभूति होती है। दिव्य दिव्य ठाकुर जी की लीलाएं उनके सामने प्रकट होती हैं, गोचर होती हैं। वृंदारण्य तृण तो दिव्य रसदम, क्योंकि वृंदावन के जो तृण हैं वो महान रस देने वाले हैं, क्योंकि लीला रस को आस्वादन करने वाले हैं, कराने वाले हैं। और नित्य चरंत्यो निशम, और जो स्वाभाविक गाय रूप धारण किए तो क्या करेंगे? तृण ही चरेंगे, घास ही चरेंगे ना। लेकिन घास के माध्यम से वो मानो अमृत, उनकी दिव्य लीलाओं का मानो आस्वादन करते हैं। राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णा स्थितः। इस प्रकार राधा कृष्ण की लीलाओं का वो दर्शन करते हैं और महाआनंद में चूर, महाआनंद में मत्त श्रीधाम वृंदावन में निवास करते हैं, वृंदावन में निवास करते हैं। तो वेद वेदांग श्रुति को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, उनको भी ब्रह्मानंद नहीं रुच पाता है, तो इस दिव्य रस का समास्वादन करने के लिए ललायित होते हैं और ठाकुर जी कृपा करके उनको आस्वादन कराते हैं। ऐसी रज की महिमा बताई है और आगे वर्णन कर रहे हैं। श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान् मम श्रावये ये सौ किं सतदा चिनत्ति नहि मां शस्त्रैरथास्त्रैषितैः सर्वाधिश्रितैरेव जीवन बने यो द्वेषमात्रं चरे देकस्यापि तृणस्य घोरनरकां कः कदा बोद्धरेत्। जो दिव्य वृंदावन की रज की ऐसी महिमा है, जहाँ गो रूप धारण करके, धेनु रूप धारण करके जो हमारे वेद वेदांग है वे वहाँ निवास करते हैं। ऐसी वृंदावन जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम निरंतर नित्य विहार कर रहे हैं, सहस्रों सहस्रों सहचरी गण प्रिया प्रीतम को लाड ला रही हैं, ऐसे दिव्य वृंदावन की जो लोकोत्तर महिमा है। और जो अज्ञानी जन हैं, जो अपराधी जन हैं, जो जिनसे भगवत अपराध, भागवत अपराध, नाम अपराध हो रहा है, जिनके पर विमूढ़ता छाई हुई है, वे अगर श्री धाम वृंदावन के स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो वे अगर मानो वृंदावन का दोष वर्णन करते हैं, वृंदावन के प्रति उनको दोष दिख रहा है, उनकी निंदा करते हैं, तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान् मम श्रावयेत्। कि जो वृंदावन वासी गण हैं, उनके दोषों को मुझे कोई सुनाता है। मैंने कहने का मतलब किसी प्रकार भी श्री धाम वृंदावन के दोष वो सुनने को राजी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हे भक्तगण, तुम वृंदावन वास करते हो, तो कुछ जन ऐसे मिलेंगे जो वृंदावन
कि महिमा बढ़िया से समझ नहीं पाते, उनके गोचरीभूत नहीं हो रही है, उनको अनुभव में नहीं आ रहा है, तभी इनकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। तो किसी भी प्रकार से वो कभी सुनना नहीं तो बहुत घाटा लगेगा, बहुत हानि हो जाएगी। आचार्य चरण कह रहे हैं कि वृंदावन वासियों में जो स्थावर हैं, जंगम हैं, स्थावर माने स्थिर रहने वाले, जैसे पर्वत हैं, नदी हैं, पेड़ है, पौधे हैं, सदा स्थिर रहते हैं, और एक जंगम है जो चरिष्णु है, जैसे पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं। तो इनके किसी भी जन का किसी प्रकार का दोष जो हमें आगे कान में सुनाता है, तो कह रहे हैं कि वो मुझे दोष नहीं सुना रहा है। यो सो किम सतधा छिन्नति नहीं माम शस्त्रैरथा स्त्री सितई है। वो यूँ समझ लो कि जैसे कोई भाला बर्छी नहीं होती है, उस पे सान धरा करके उसको और पैनी करके मानो मेरे कान को वेदन कर रहा है, मेरे कान को वेदन कर रहा है, मेरे कान को मानो वो विदीर्ण कर रहा है उस पैनी चीज़ से। माने इतना मुझे कष्ट होता है अगर कोई थोड़ा सा भी श्री धाम वृंदावन की कोई कटती करता है, कोई वृंदावन में दोषारोपण करता है, तो बड़ा कष्ट होता है। बताओ, कान में अगर कोई तीर्ण डाल दे तो कितना कष्ट होता है। और वो कह रहे हैं कि कोई शोणित माने सान चढ़ाई हुई, जैसे हम लोग कैंची पे चाकू पे सान चढ़ाते हैं ना, तो वो पैनी हो जाती है। ऐसे मानो कोई भाला हो या नुकीली चीज़ हो, उस पर सान चढ़ा करके कोई हमारे कान में उसको प्रविष्ट करा दे, तो जो कष्ट होगा उससे भीषण कष्ट मुझे होता है जब कोई वृंदावन की निंदा करता है, वृंदावन की बुराई करता है। इसका मतलब जानती क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रिया प्रीतम की तरह आचार्य चरण को श्री धाम वृंदावन के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है। कह रहे हैं वृंदावन वास कर रहे थे, हे साधक वर्ग तुम भी अपनी निष्ठा ऐसी पक्की करो, ऐसे जनों से दूरी बना के रखो, और निरंतर ये सो किम शतधा छिन्नति नहीं माम शस्त्रैरथास्त्रै सितई सर्वाधि श्रुतुरेव जीवन बने ज्योतिष मात्रम चरे। और की तो बात छोड़ दो। कह रहे हैं कि वृंदावन के चलो मनुष्य के स्थावर जंगम की बात तो छोड़ दो, अगर कोई यहाँ की तृण, जो कोई घास है ना, घास जैसे दूब है, ऐसे बहुत सारे तृण होते हैं। सर्वाधि श्रुतुरेव जीवन बने ज्योतिष मात्रम चरे। वृंदावन स्थावर जंगम की तो बात छोड़ दो, यहाँ के तृण के प्रति भी अगर कोई द्वेष रखता है, उसके मन में द्वेष बुद्धि है, घृणा बुद्धि है, अपमान बुद्धि है, तो और उसकी निंदा करता है, तो उसका किसी भी प्रकार से नरकों से उद्धार नहीं होता। जानते हैं, वृंदावन वास करना जितना हल्के से हम लोग ले लेते हैं वैसा नहीं है वो। जैसे मान लो, जैसे हम नाम जपना है, पाठ करना है, मंत्र करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो ये बातें बहुत आसान लगती हैं। लेकिन जब इनका आपको अगर इनकी समालोचना की जाए कि भाई देखो सेवा करनी है तो ऐसे सेवा करनी है, तब वो सेवा विशेष फलदायी। नाम जप करने हैं तो इस प्रकार से नाम जप करो, कथा श्रवण करनी है तो इस कथा श्रवण करने की रीति ये है, कथा बाँचने की रीति ये है, ध्यान करने की रीति ये है, कीर्ति गान करने की रीति ये है, आरती उतारने की रीति ये है, ध्यान करने की रीति ये है। जो सम्यक जो रीति है, जो शुद्ध रीति है, उस रीति से करने से विशेष लाभ होता है, और मनमाने ढंग से करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इसी तरह जानते हैं, वृंदावन प्रिया प्रीतम का घर है। अगर यहाँ समझ बूझ करके वास नहीं किया तो विशेष दंड भी मिलता है, विशेष उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। अरे प्रिया प्रीतम का घर है,
आप लोग श्रवण किए होंगे कि गोलोक धाम में एक बार ललिता जी से और उद्धव से कुछ कहा सुनी हो गई थी, हुई थी ना। गोलोक धाम में ललिता जी से और उद्धव जी से किसी बात को लेके कहा सुनी हो गई थी। तो कहा सुनी यही हुई थी विशेष कि श्री गोलोक धाम निकुंज मंदिर में श्री श्यामा श्याम दिव्य पर्यंक पे विराजमान थे। और हुआ ऐसा कि ललिता जी दरवाजे पे थी, सेवा कर रही थी। दरवाजे पे होते हैं ना जैसे छड़ीदार, तो उस समय दरवाजे पे वो खड़ी थी और एक सखा आए और उनको मतलब सुध ही नहीं रही, प्रेम मग्न बिना कुछ बताए झट अंदर घुस गए जहाँ कि उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो सखा का क्षेत्र नहीं है, वो सखियों का क्षेत्र था। तो ललिता जी ने रोक दिया उनको, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे जैसे काम करते हो। आंख होते हुए कि भाई ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, अंदर क्यों जा रहे तुम। तो कहा सुनी हुई, उन्होंने रोक दिया उनको। फिर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि ललिता जी ने क्या किया, उनको प्यास लगी तो जल पी करके और एक पात्र को वहीं छोड़ दिया और तुरंत किसी वो विस्मृति हो गई, उसको पुनः उठा लिया ठाकुर जी की सेवा में ले जाने के लिए। तो उद्धव जी ने देख लिया, ये बोला ये क्या कर रही हो, ऐसे तो मुसलमान करते हैं, क्योंकि उनको आचार विचार नहीं होता है। कोई एक में 10 खा लेता, जूठा में वो भी खा लेगा, वो भी और पानी पी के छोड़ देगा, तीसरा उसे पी लेगा, ऐसे तो जमन करते हैं। ये मतलब सेवा की विधि नहीं है। जो उच्छिष्ट हो जाए, व्यवहार में ले लिया जाए, उसको पुनः धोया माजा जाता है, शुद्ध करके उसको उपयोग में लिया जाता है। तो तुम तो बताओ ये क्या कर रहे हो, ये कहा सुने दोनों में हो गई। तो ठाकुर जी पधारे कि भाई ये गोलोक में झगड़ा, यहाँ का ही बात का झगड़ा जी। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ सभी सत्य संकल्प है, यहाँ कोई मिथ्या बोलता नहीं है। देखो ललिते, तुमने इनको अंधा कहा है कि तो अंधे से काम कर रहे हो, तो इनको अब मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, अंधा बनना पड़ेगा। और इन्होंने तेरे को मुसलमान कह दिया, यवन कह दिया है कि ऐसे अशुद्धि, जैसे मान लो कोई पात्र है तो उसे पानी पी लिए तो उसका सामान्य धर्म में उसको माज के शुद्ध करना चाहिए, फिर उसको व्यवहार में लेना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो यवन वर्ग है वो ऐसा इसको नहीं मानता है, उसी में खा लेगा, उसी में पहुँच देगा, धर लेगा जूठा, फिर उसके बाद व्यवहार कर लेगा। उतना उनके यहाँ शुद्धि अशुद्धि का वो नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ये तो ऐसे तो यमन लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा ललिता, अब तुमको भी यमन के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तो यहाँ झूठी बात होती नहीं है, कोई यहाँ झूठ बोलता नहीं। तो अंत में फिर ललिता जी को आना पड़ा, जो कि जोधाबाई की बेटी बनी, अकबर के यहाँ अकबर की बेटी बनी। और उद्धव जी अंधे होकर सूरदास बन के आए, सूरदास जी जन्मांध थे। तो ये घटना तो कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी सी सेवा में त्रुटि हुई तो ऐसे उनको भोगना पड़ा। तो जो वृंदावन वास करेंगे तो वृंदावन वास इतनी सरल भी नहीं है कि मन चाहे जो जो करते जाएं और आपको प्रिय प्रीतम अपनी परिकर में धर लेंगे, सो भी बात नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ के एक तृण का भी अगर अपराध बनता है, क्योंकि उनका घर है ना, ये प्रिय प्रीतम का घर है, उनकी लीला स्थली है, उनकी ये दिव्य क्रीड़ा स्थली है। यहाँ अगर थोड़ी सी भी त्रुटि होगी तो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत लेनी देनी पड़ जाती है, क्योंकि प्रिया जी के दरबार में ऐसा आचरण क्षम्य नहीं है। तो कह रहे हैं कि सर्वादिशुरीव जीवन बने यो द्वेष मात्रम चरे देकस्यापि तृणस्य घोर नरकांतम। एक तृण का भी अगर वो दोष देखता है, उस पर दोषारोपण करता है, उसकी निंदा करता है, तो नरकों से कदा उद्धरेत, नरकों से उसका कब उद्धार होगा ये नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये है कि एक बार देखियो आचार्य चरण ने तो कह दिया
कि यहाँ बहुत सावधानी से रहो, साधन परायण रहो, तो तुम तो फिर प्रिया प्रीतम के घर में ही हो। अगर थोड़ी भी यहाँ लापरवाही बरतते हो तो बहुत महंगा पड़ेगा। यही बात सभी संतों ने कही है। और एक श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज कहते हैं कि ये ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में कोई वास करता है और बेशक भजन न करे, ना बिहारी जी जावे, ना जमुना जी जावे, ना गोपेश्वर जावे, ना राधा वल्लभ जावे, ना जुगल किशोर जी के यहाँ जावे, ना राधा रमण जी के यहाँ जावे, बेशक न जावे, ना कहीं सत्संग में जावे, ना कहीं सत्संग में जावे, ना नाम जपे। लेकिन अगर वो उसके मन में है कि ये श्यामा श्याम का घर है वृंदावन, और इसी भाव से हमेशा इसमें पड़ा रहे, भजन न करे लेकिन कोई अपराध भी न करे, किसी को सतावे भी नहीं, गाली भी न दे, किसी को कुछ चुरावे भी नहीं, किसी में कोई दोष भी न देखे, तो वो वृंदावन धाम कृपा करके उसे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देंगे, दिव्य परिकर में भर्ती कर लेंगे। और यहाँ अपराध करता है तो कह रहे ना नरकात, कह रहे हैं घोर नरकात दे एक शाप तृणस्य घोर नरकात, कि किसी तृण से भी अगर द्वेष करता है, उसके प्रति अनास्था रखता है, उसको उसमें कृष्ण का श्यामा श्याम का दर्शन नहीं होता है, तो ऐसे जन को घोर नरक से उद्धार होना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। क्योंकि दंड का विधान सब जगह है, फल का विधान सब जगह है। क्योंकि प्रिया प्रीतम का घर है, इस घर में मनमानी नहीं चलेगी। जिसे महावाणी जी में है ना, जोरावरी चले ना या नगर में अदले। इस नगर में, इस प्रेम नगर में किसी की जोरा मर्जी नहीं चलती है, किसी की ज़बरदस्ती नहीं चलती है। कैसे अबल सबल किन हो को सुई ना के निकले। कोई अबल हो चाहे सबल हो, अबला हो चाहे प्रबला हो, कोई भी हो, जो यहाँ के कानून को मानेगा, जो यहाँ के नियम को मानेगा, वही विशेष लाभ प्राप्त करेगा। और नहीं, मनमानी करने से तो जन्म जन्म बिगड़ गया है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा